हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 5 स्टार्स। शुड विजार्ड हिट मम्मी। ये आपका स्टोरी है, सॉरी ये आपका चैप्टर का नाम है रिटन बाय जॉन ऑप्टेक। ठीक है, ये कहानी आपका एक लिटिल चाइल्ड पे बेस है, जिसको बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कहानियाँ सुनने की, कहानियाँ सुनकर सोने की, और हमेशा वह अपने पिता से कहानियाँ सुनकर ही सोती थी। तो उसके पिता हमेशा उसको कहानियाँ सुनाया करते थे, अपने दिमाग से, अपने माइंड से कुछ भी कहानियाँ बनाकर रोजर के बारे में कहानियाँ सुनाते थे। रोजर फिश, रोजर स्कंक या रोजर चिंपैक, इसकी कहानियाँ वह सुनाते थे। अब वह हर तरह की कहानियाँ सुनाकर अब उनके जो भी उनके दिमाग में जो कहानियाँ बनती थी सारी समाप्त हो चुकी थी। अब जो बच्ची थी, यानी कि जो छोटी बच्ची थी, वह बड़ी हो चुकी थी। अब वह 2 वर्ष की नहीं रही थी। अब उसकी जो टांगें थी वह उसके बेड के आधे हिस्से तक कवर कर ले रही थी। तो अब उसको सो पाना, जब भी वह दोपहर में सोती थी, अपने तकिए पे अपने फेस पर रख कर, तो जो सूर्य के प्रकाश होते सीधा उसके प्रकाश उससे छन कर उसके फेस पे जाते थे, जिससे वह उसको सोने में प्रॉब्लम हो रही थी। यानी कि अब वह उतने प्रॉपरली ढंग से नहीं सो पाती से पहले सो रही थी। तो अब उसके पिता को पहले की तुलना में, पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता था उसको सुलाने में। तो एक दिन की बात है, एक दिन उसके पिता उससे पूछे कि आज तुम किसके बारे में कहानियाँ सुनना चाहोगी? तो उसने बताया था रोजर स्कंक, जिसके बारे में बताया था स्कंक इज अ क्रिएचर विच इज फाउंड इन अमेरिका। ठीक है, एंड विच स्मेल इज वेरी 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 बैड, जिसका स्मेल बहुत ही बुरा, बहुत ही खराब है, मतलब बहुत ही बदबूदार ये करने वाला ये प्राणी है। इसके पास अगर आप चले जाओगे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसके बारे में वो कहानी बता रहे हैं। ठीक है, आगे इस पे और हम लोग अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, his father Jack explained about the Roger and said that once upon a time in the dark wood that was a teeny little creature named of Roger Skunk and he smelled very bad। कह रहे कि एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक तरह का प्राणी पाया जाता था जिसका नाम था रोजर स्कंक, जिसकी जो बहुत ही बदबू करता था। यस, जो सेड, हाँ, जो ने कहा, ही स्मेल्ड सो बैड नन फॉर द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विथ हिम। वह इतना बदबू करता था, इतना बदबू करता था कि जंगल का कोई भी दूसरा प्राणी उसके साथ खेलने नहीं जाता था। He looked at him solemnly। जो ने उसकी तरफ बहुत ही शांतिपूर्वक क्या किया, देखा। She had not foreseen this, वह ऐसे उसको पहले कभी नहीं देखी थी। Whenever he would go out to play, Jack continued with just remembering certain humiliations of his own childhood। कि जैक ने अपनी बचपन को याद करते हुए अपनी बात जारी रखी। क्या? Whenever, जब कभी वह बाहर खेलने जाए, तो जब कभी वह बाहर खेलने जाता तो सारे जानवर चिल्लाते। क्या चिल्लाते? ऑल द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई उफ ओह
हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, इधर मत आओ, यहाँ पे रोजर स्कंक है। ये इस तरह के आवाज़ में कुछ जो अदर क्रिएचर्स थे वो क्या करते थे, चिल्लाते थे कि इधर मत आओ, इधर स्कंक है जो कि बहुत ही बदबू कर रहा है। एंड दे वुड रन अवे एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल एलोन, और इस तरह से वहाँ से सभी लोग उससे दूर भाग जाते थे और स्कंक वहाँ पे अकेला पड़ जाता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकल पड़ते थे। किसके आंखों से? स्कंक के। ठीक है, इस बात पे जैसे ही ये बात जो सुनी तो उसका मुंह क्या हो गया कि देखिए, द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप, जो का जो फेस था वह बदल गया, यानी कि चेंज हो गया। जो पहले खुशी से जो कहानियाँ वो सुन रही थी, अब उसके चेहरे पर 12 बज गया, यानी कि उसका चेहरा दुखी से क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल, मतलब उसका फेस का जो एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल अब चेंज हो चुका था। यानी कि कहते हैं सिंपल वे में उसका मुंह लटक गया था, यानी कि उसके फेस पे 12 बज चुके थे। क्यों? क्योंकि जब उसने ये सुना कि स्कंक से सभी लोग क्या कर रहे थे, नफरत कर रहे थे। जैसे स्कंक किसी भी छोटे जानवर के पास जाता था तो अदर जो प्राणी होते थे उसको चिल्लाने लगते थे कि उधर मत जाओ, उधर स्कंक है, और सभी लोग उसके पास से जब दूर भाग जाते थे, और जब ऐसा करते थे तो स्कंक क्या हो जाता था, एलोन, अकेला रह जाता था। और जब भी अकेला महसूस करता था तो ये क्या होता था, उस समय इसकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। जैसे ही ये बात जो ने सुनी, वह उसका फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया, यानी कि उसका जो मन था वह दुखित हो गया। आगे कह रहा है, her lower lip bent forward as the traced with her forefinger along the side of her nose and course of one of Roger Skunk tears. आगे कह रहा है आपसे कि माउथ ड्रॉप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट, क्योंकि हर लोअर लिप मतलब नीचे का जो होठ का जो हिस्सा था वह बेंट मतलब झुक गया। जैसे कि छोटे बच्चों को कुछ कहते हैं या फिर उसको चिढ़ाते हैं तो सबसे पहले जो मुंह जैसे बिचकाते हैं, रोने की जो शक्ल बनाते हैं, तो आप देखते हो कि नीचे का हिस्सा जो लिप का होता है वो सबसे पहले उसी को बेंड करते हैं, मतलब वहीं से वो लोग रोने की शुरुआत करते हैं। आप लोग भी किए होंगे या फिर करते होंगे। तो सबसे पहले जब हम जो रोते हैं जो छोटे बच्चे, तो उनके नीचे वाला जो लिप है वो आपका बेंट हो जाता है, यानी कि उसको निकालना शुरू करते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि अब रो देंगे तब रो देंगे, ठीक है। तो वैसे ही हाल जो का भी हो गया था वहाँ पे, उसका निचला होठ का जो हिस्सा था वह बेंट हुआ था, यानी कि वह अब लग रहा था कि जैसे स्कंक रोता था, अब वैसे ही बस अब कुछ ही देर में अब वो रोने वाली है, मतलब कुछ ही देर में अब उसके रोने की शुरुआत, यानी कि अब रो देगी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, आगे देखिए, won't he see the wall? She asked in a high and faintly rough voice. आगे आपसे कह रहा है कि won't he see all? क्या वह उल्ली के पास नहीं जाएगा? मतलब कि जैसे कि पिछले कहानियों में आपको बताया था कि जब भी वह किसी दूसरे जानवरों की कहानी उनको बताते थे, उसको सुनाते थे, तो यही था कि जब भी किसी भी प्राणी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसके सॉल्यूशन के लिए उल्लू के पास जाता था, फिर उल्लू उसको विजार्ड के पास भेजता था। तो वो तुरंत प्रश्न करती है, किससे? अपने पिता से। क्या ये स्कंक अब उस उल्लू के पास नहीं जाएगा?
जैसे कि पहले बताया कि जैसे ही हम छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आपसे अराइज करते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये होता है तो क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, तमाम तरह के प्रश्न। तो पिछले कहानियों की भांति वह पूछती है कि क्या वह उल्लू के पास नहीं जाएगा। He asked in a high and faintly ruffed voice, वह बहुत ही तेज, जिससे होता है ना अचानक कोई चीज़ हमको याद आता है, हम तुरंत हम बोलते हैं, तो उस समय हमारे जो वॉइस होते हैं, जो हमारे बोलने का जो प्रैक्टिस होता है और जो एक्सप्रेशन होता है, बिल्कुल चेंज होता है। नॉर्मल जो हम बात करते हैं उस बात में, उस नॉर्मलिटी में, उस तरह से हम बिल्कुल भी उससे हम प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं और ना ही बातें कर पाते हैं। तो उस समय जो उसके बात करने का, पूछने का जो एक एक्सप्रेशन था, वह बिल्कुल ही नॉर्मल से चेंज था। Sitting on the bed outside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. कह रहे कि सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, मतलब कि बिस्तर पर अब उसके समीप बैठे हुए जैक यानी कि उसके पिता ने क्या महसूस किया, ये महसूस किया कि वह जैक फेल द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, मतलब कि टेंस मतलब कि चिंता से, वह बहुत ही चिंतित होकर उस चादर के अंदर ही अपने पैरों को क्या कर रही है, हिला रही हो, ऐसा उसके पिता ने महसूस किया। जैसे जब भी हम चिंतित होते हैं तो या तो हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जैसे हमको पता चल जाता है कि हम बहुत टेंसलाइज्ड हैं, या तो हमारे फेस का एक्सप्रेशन चेंज होता है, या फिर हाथ पैर हमारा, मतलब हम कंसंट्रेट नहीं होते हैं, हम बिल्कुल ही बेचैन से रहते हैं। तो जब उसको वह उसके समीप बैठे हुए उसके पिता ने उसको देखा, महसूस किया, तो उसे ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही अंदर से क्या है, चिंतित हो गई है उस चीज को लेकर। He was pleased with this moment. He was telling her something true, something he must know, and had no wish to hurry on. But downstairs a chair scrapped, and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. आगे आपसे कह रहा है कि यह देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुआ। जैक अपनी बेटी को जो सच सुना रहा था और जो उसे जानना चाहिए था, कह रहे कि उसे जानना चाहिए था ऐसा कि समथिंग शी मस्ट नो हैड नो विश टू हरी ऑन, उसे बताने की, कह रहे कि उसे कोई बताने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था। बट डाउन स्टेयर से चेयर स्क्रैप, नीचे वाले कमरे से कुर्सी खींचे जाने की आवाज आई। तभी उसे अचानक याद आया, क्या अचानक याद आया कि ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प केयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क, कि उसकी पत्नी क्लेयर की सहायता करने, उसकी पत्नी का नाम था क्लेयर, उसकी सहायता करने उसको नीचे जाना था, जो नीचे वाले रूम में पड़े हुए अलमारियों की वो क्या कर रही थी, सफाई कर रही थी या उनको कलर कर रही थी। ठीक है, तो कहानियाँ सुनाते सुनाते वो भूल चुके थे कि उनकी पत्नी है जो कि नीचे वाले रूम में अलमारियों की मरम्मत कर रही, उनके कलर कर रही हैं। तो तभी अचानक जैसे ये प्रश्न पूछे, इस चीज़ों को देख रहा था, महसूस कर ही रहा था कि अचानक नीचे से किसी कुर्सी के खींचे जाने की आवाज़ आई, और इस आवाज़ को सुनकर उनको याद आया कि अरे नीचे तो मेरी पत्नी, मेरी वाइफ क्या कर रही हैं, अलमारी साफ कर रही हैं, और मुझे उनकी सहायता करने के लिए नीचे जाना था, बट मैं इसी में भूल गया। वेल, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of a tree was an enormous wise old owl. Well, हाँ, he walked along very sadly, वो बहुत ही उदासी से चलता रहा।
एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री, और एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचा। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, और इस पेड़ के नीचे या पेड़ पर क्या था, वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, और एक बहुत ही विशालकाय बड़ा सा क्या रहता था, बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था। ठीक है, वेल गुड, बहुत ही अच्छा। जैसे ही ये बात उसको पता चला कि वह उस बड़े से पेड़ के पास पहुंचा जिस पेड़ पर एक उल्लू रहता था, अब वो खुशी से थोड़ी सी उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने पूछा, मिस्टर आउल, उल्लू, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। क्या बोला कि अन्य दूसरे प्राणी मुझसे क्या होते हैं, दूर भागते हैं। क्यों? बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मैं बहुत ही बुरा क्या होता हूँ, बदबू देता हूँ या मांगता हूँ। तो मेरी स्मेल बहुत ही क्या है, खराब है। इस वजह से सारे दूसरे जो प्राणी हैं वह मुझसे क्या होते हैं, दूर भागते हैं। सो यू डू, द आउल सेड। सो उल्लू ने उत्तर दिया, सो यू डू, हाँ आती तो है, बात सही है, तुम्हारे अंदर से बहुत बदबू आ रही है। वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत ही बेकार है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर प्रश्न किया उल्लू ने कि व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और इतना ही कहकर रोजर स्कंक क्या किया, बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। यानी कि जब ये प्रश्न पूछा कि व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर से तो सच में बहुत ही बदबू आ रही है। जैसे ये बात सुना और इतना कहकर कि मुझसे सारे छोटे जो जानवर हैं या फिर जो अन्य जानवर है या अन्य जो प्राणी है वो मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मेरी बदबू खराब है, इतना कह कर वह बहुत जोर जोर से क्या करने लगा, क्राई करने लगा, रोने लगा। द विजार्ड जो shouted and sat right up and a little golden book spilled from the bed. कह रहे कि अब जैसे ही इतनी बात को जो ने सुना, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था आपको जैसे कि पता है कि जब भी कोई प्राणी उल्लू के पास जाता था तो उल्लू उनको सजेस्ट करता था कहाँ जाने के लिए, विजार्ड के पास जाने के लिए। तो अब उसके दिमाग में आया कि अब ये भी उल्लू क्या बोलेगा, विजार्ड के पास जाने के लिए, तो चिल्लाने लगी। अब वो जोश में आ गई, कौन, जो, और जोश में आकर चिल्लाने लगी क्या, विजार्ड विजार्ड विजार्ड। यानी कि अब ये क्या है, विजार्ड के पास जाएगा और चिल्लाते हुए बेड के ऊपर जोर से आकर बैठी, धमाक जैसे होता है ना कोई चीज़, जब हमको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं, तो कभी बेड पे होते हैं तो बेड से नीचे कूद जाते हैं, नीचे रहते हैं तो बेड पर जाके धमाक से जैसे बेड पे वो कूदी तो बेड पे रखी हुई एक किताब जो कि क्या थी, वह नीचे गिर गई। कह रहे ना कि राइट अप एंड लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, जो बेड पे गोल्डन कलर की जो बुक रखी हुई थी वह नीचे क्या हो गई, नीचे सरक कर गिर गई। वो इतनी तेज से नीचे से ऊपर बेड पर क्या की, उठक बैठक की, यानी कि कूदी, तो वो क्या हुआ, किताब उस पर रखा हुआ नीचे गिर गया। ये सारी चीजें आप अभी भी करते होगे, फिर बचपन में कभी आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि उसी के साथ हो रहा। हर एक बच्चे की, हर एक छोटे बच्चे की ये नेचुरल चीजें होती है कि वह जब भी आप कुछ कहानियाँ सुनाते हैं या फिर कुछ उनको मिल जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब खुशी होती है किसी को भी तो वह उछल कूद करता है और उछल कूद में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर बैठता है। तो हर चीज़, ऐसी चीज़ें अभी आप भी करते होंगे, अब इस एज पे भी आप करते होंगे, जब भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मिल जाता होगा जिसकी आप एक्सपेक्टेशन नहीं किए रहते हो और अचानक वो चीज़ें आपको मिल जाए, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो आप बहुत ही जोश में आ जाते हैं, बहुत आपके अंदर एनर्जी आ जाती है और उस समय आप कुछ इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं। तो वो भी बच्ची थी, वो भी जैसे ही अब उसको कंफर्म हो गया, जब तो उल्लू के पास चला गया, अब उल्लू उसको कहाँ भेजेगा, अब उल्लू उसको भेजेगा
विजार्ड के पास, तो चिल्लाने लगी विजार्ड विजार्ड विजार्ड। नाउ जो डैड इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी स्टोरी? नो यू मी। जादूगर जादूगर जैसे ठीक है, जो इस पर जो बोली डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे, सुनना चाहोगी कि नहीं? नहीं। तो क्या बोले? नो। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो ठीक है, फिर लेट जाओ और सो जाओ। देन हर हेड रिलीज्ड ऑनटू द पिलो एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड। वह तकिए पर सिर रखकर लेट गई और बोली, क्या बोली? आउट ऑफ योर हेड। अब फिर से आगे आप बोलिए, ठीक है? जैसे कि बच्चे होते हैं, जब कोई शैतानियाँ करने लगते हैं तो हम उनको मनाने के लिए कहते हैं ना कि कहानी सुनना है कि नहीं सुनना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो मैं जाऊं? नहीं, रुकिए। उसके बाद वो बोली कि नहीं अभी नहीं सुनना है। फिर उसको तकिए को ली, तकिए के पास अपना सर, उसके बाद अब लेट गई और लेट कर जाने के बाद बोली कि अब कहानी सुनाइए, अब मैं आराम से सुनूंगी। Well, the owl thought and thought. At last he said, "Why don't you go see the wizard?" Daddy, what? ठीक है, उल्लू सोचता रहा, फिर बोला, तुम why don't you go to see the wizard? तुम उस जादूगर के पास क्यों नहीं जाते हो? Daddy, what? क्या? समझ में आया कहानी कुछ? ये आपका अभी तो 2 दिन और लगेगा, इसमें कुछ बड़ा ही है। अब वह जादूगर के पास जाएगा, फिर जादूगर इसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देंगे, यानी कि जो भी चीज़ें बताएंगे सॉल्व करेंगे। तो इसके बारे में आगे यही एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमको लग रहा है इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? Thank you.